बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त की बहुत ही आसान सी और मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो गोश्त ले लिया है, चिकन ले लिया है। जो यहाँ पे लेग है उसको हमने कट लगा लिए थोड़े गहरे गहरे करके, ठीक है। आधा किलो हमने यहाँ पे टमाटर ले लिया, उनको हाफ आधा कर दिया है, ठीक है। 3 हमने यहाँ पे साबित हरी मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ठीक है। एक कप यहाँ पे हमने घी लिया है। एक हमने यहाँ पे 2 लीमों का रस निचोड़ लिया है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी लिया और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे दरा मिर्च लिया। तो सबसे पहले हमने जो घी है उसको गर्म होने के लिए रख देना है जी। तो यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। हम इसके नीचे से पहले फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। इसमें कढ़ाई में जो कि घी ज़्यादा डलता है, अगर आप तरी के शौकीन है तो इसमें घी ज़्यादा डालें, नहीं तो नॉर्मल जितना हंडिया में एक हंडिया में जाता है वैसे। तो घी को पहले हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, क्योंकि हमने जो हमारा चिकन है उसको फ्राई करना है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे जो नमक लिया था 1.5 टेबलस्पून, उसमें से हाफ नमक यहाँ पे डाल देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो नमकीन हो जाए और इसे अच्छे तरीके से चम्मच लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारा चिकन जो है वो हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से इसके साथ चिकन के साथ भून देते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए लहसुन और अदरक को भूनते हुए हम 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल के तो टमाटर को दम दे देंगे चिकन के साथ। हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम दे देते हैं, ताकि हमारा जो टमाटर है उसका छिलका थोड़ा नरम हो जाए जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए जो हमारा टमाटर है वो भी तकरीबन जो हाफ हो चुके हैं, मतलब हाफ उनका छिलका हो चुका है। अब हम इसको टमाटर को इस तरीके से निकाल देते हैं, क्योंकि हमने इसकी प्यूरी बनानी है। तो हम सारा टमाटर इसमें से निकाल लेंगे और इसका छिलका उतार के हम इसकी प्यूरी बना लेंगे जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमने टमाटर की प्यूरी बना ली। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसमें जो वो है हरी मिर्च का पेस्ट वो भी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे तरीके से पका देते हैं। प्यूरी और हमारा मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखें हमारा नींबू का रस और बाकी सारे मसाले अच्छे तरीके से पक चुके हैं। बोटियाँ भी हमारे तकरीबन पक गई हैं। अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्च रखी थी वो डाल देते हैं और इसको हम 15 मिनट के लिए दम दे देते हैं। हमने हरी मिर्च को ना कोई नमक लगाया और ना मसाला, ठीक है। हमने सिर्फ हरी मिर्च वैसे ही रखी है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारे दम को।
तो यहाँ पे देखिए हमारी कढ़ाई पक के तैयार हो चुकी है। इसके नीचे से फ्लेम बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा चिकन कढ़ाई पक के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।